दो टाइप है, एरियल का दो टाइप है, इरोजनल में वाटर वीडियो रहता है, एडी डिपोजिट आगे आगे लेंगे, ठीक है। आप लोबियल इरोजन देख लो। वाटर फॉल पहला, वाटर इसमें ग्रेट हाइट से आता है, यूथ स्टेज ऑफ रिवर होता है, जोग फॉल पे शरावती जिसका एग्जाम्पल लिया है इन्होंने, इसका फॉल कितना 260 मीटर है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। पॉट होल का स्मॉल डिप्रेशन है जो कि रॉकी वेड में पाया जाता है, जो सिलेंड्रिकल इन शेप होता है और ये इंक्रीजिंग होता जाता है डायमीटर और डेप्थ के टर्म्स में, ठीक है। टेरेस है, टेरेस का स्टेप्ड बेंच है जो कि रिवर कोर्स और फ्लूड प्लेन में पाया जाता है और ये सेपरेट करता है दो फ्लड प्लेन को या फिर दो फ्लड वैलीज को भी सेपरेट कर सकता है, ठीक है। टेरेस अलग है, गली या रील से क्या इन साइड वाटर वार्ड चैनल होता है जो कि सेमी एरिया में पाया जाता है और एक स्टेटेड रूल्स होता है, चोज ऑफ होशियारपुर इसका एग्जांपल है, ठीक है। मिएंडर क्या कर्व या फिर लूप होता है कोर्स में। आउटर बेंड इसमें आप एक्सटेंसिव इरोजन होता है और वर्टिकल क्लिप होता है और इसको हम क्लिप स्लोप साइड बोलते हैं और ये साइड कॉनकेव भी होता है, ठीक है। इनर साइड में डिपोजिशन होता है, कॉन्वेक्स स्लोप होता है और ये स्लिप ऑफ साइड होता है, ठीक है। ध्यान रखो, इनर साइड में डिपोजिशन तो स्लिप ऑफ साइड होता है, ठीक है। अभी देख लो ऑक्सबोल लेक, ऑक्सबोल लेक क्या तो है, इनर एंड ऑफ द लूप जब एकदम क्लोज आते हैं ताकि ये डिस्कनेक्ट होता है मेन चैनल से, ठीक है। इनर एंड ऑफ द लूप कम क्लोज इनफ टू गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द मेन चैनल, ये हो गया। और ये कन्वर्ट होता है स्वयं भी कन्वर्ट हुआ था, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अभी देखो पिनोप्लेस, पिनोप्लेस का अनडिलेटिंग फीचरलेस प्लेन है जो कि लो लाइंग रेसिडुअल हिल में पाया जाता है या फिर रेसिडुअल हिल ऑफ रेजिस्टेंट रॉक में पाया जाता है, ठीक है। यह इरोजनल साइकिल का इंड प्रोडक्ट में आता है, इसमें कोई इरोजन मतलब आगे नहीं होता, ठीक है। आप एलुवियल डिपोजिशन कर देख लो, एलुवियल फैन से कौन से का लिप्स करता है माउंटेन और कम्स डाउन द प्लेन, उसका वेलोसिटी डिक्रीज होता है, ठीक है। कॉनिकल शेप होता है और अपीयर सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फैन होता है, इसको हम एलुवियल फैन बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो नेचुरल लिप्स, ये क्या तो क्या रिज ऑफ लो हाइट है जो कि दोनों साइड में जाता है और ये डिपोजिशन एक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, ट्रैक्ट ऑफ एलुवियल माउथ या फिर डिपोजिशन ट्रैक्ट ऑफ एलुवियल होता है जो कि माउथ पे पाया जाता है और डिपोजिट ज़्यादा करता है, मोर द मटेरियल देन कैन बी, मतलब जरूरत से ज़्यादा करता है और डिवाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन में करता है, ये देख लो गंगा वाला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अरे देखो अगर क्या लाइट हो गया, ये देखो स्टिर की एपिसोड, ये क्या हॉलो बेसिन कट होता है जो कि स्टिप साइड ऑन द थ्री साइड होता है और ये ओपन इंड ऑन वन साइड होता है, फ्लैट बॉटम होता है इसका, बॉल्स और डिप्रेशन होता है और रीजनल एक्टिविटीज यहाँ पे होता है, ठीक है। बहुत सारी रीजनल एक्टिविटीज होते हैं। ग्लेशियल ट्रफ देख लो, यू सेड वैली है जो कि फॉर्म होता है मेच्योर स्टेज में, ठीक है। यू से वैली जो कि फॉर्म होता है मेच्योर स्टेज में। अब ये देख लो हैंगिंग वैली है, तुम क्या तुमको रिमेन हैंगिंग, हैंगिंग होता है हायर लेवल से मेन लेवल पे, हैंगिंग एट हायर लेवल दैन द मेन लेवल से ज़्यादा पे होता है और स्मॉल ग्लेशियल ट्रिब्यूटर जो कि ज्वाइन करता है वैली के साथ जो कि कार्ड होता है मच लार्जर ग्लेशियर के साथ, ठीक है। नैरो रिज ऑफ रॉक होता है जो कि सेपरेट करता है दो वैली को, ठीक है। ग्लेशियल एक्टिविटी कट करता है फ्रॉम टू साइड, दो साइड से कट करता है। डी जॉर्ड क्या था तुमको, नैरो टोरेंस लाइक फीचर होता है जो कि स्ट्रीम्स के साथ मिलता है, जहाँ पे स्ट्रीम मिल्ट करता है कॉस्ट से, ठीक है। ग्लेशियल डिपोजिट, ग्लेशियल रीच करता है लोअर पॉइंट पे और मेल्ट करता है, स्ट्रीफाइड डिपोजिट मिलिट्री यहाँ होता है, मतलब रह जाता है, ठीक है। ग्लेशियल क्या होता है लोएस्ट पॉइंट पे जाता है, मेल्ट करता है और स्ट्रीफाइड डिपोजिट में जाता है ली बिहाइंड होता है, ठीक है। इसका क्या होता है विंडिंग रीज ऑफ अनसॉर्टेड डिपोजिशन होता है। कैबेट टेरेस क्या होता है ब्रोकन रीज या फिर अनअसॉर्टेड डिपोजिशन होता है, सेडिमेंट एक्यूमुलेट करता है पॉइंट में और लेक क्या होता है ट्रैप्ड होता है, ठीक है। ड्रम लाइन ये कहते हैं इन्वर्टेड वोट से डिपोजिशन है प्लेन तक और ये ब्रॉड लो लाइन रीजन में पाया जाता है, ठीक है। केटल हो कहते हैं डिप्रेशन है ग्लेशियल आउटवर्ड ड्रिफ्ट में और ये कब बनता है, मतलब डिटैच्ड मेल्टिंग ऑफ डिटैच्ड मास ऑफ ग्लेशियल ऐसी होता है, ठीक है। मोराइन, मोराइन का रॉक फ्रेगमेंट या फिर ग्रेवल होता है जो कि कैरीड आउट होता है ग्लेशियर के थ्रू। ग्राउंड मोराइन या फिर इन मोराइन इसका टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं। अगला देखो, अगला क्या वाटर इरोडेड रीजन, देखो बोल्सोन, वैसे एग्जांपल क्या है रील गली रवाइन बॉर्डरलैंड टोपोग्राफी ये सब चीज़ें। बोल्सोन, बोल्सोन क्या था तुमको, इंटरमोनेंट बेसिन होता है कि ड्राई जन पाया जाता है और वैली जो फिर डिप्रेशन बनाता है, ठीक है। प्रेरेज, प्रेज का तुमको स्मॉल स्ट्रीम वाटर है जो कि स्मॉल स्ट्रीम जो फ्लो होता है बोल्सन में जहाँ वाटर एकमुलेट होता है और टेम्परेरी रेक को क्या होता है प्लायज बोलते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है जो कि विपरेशन के लिए होता है। प्लेन कवर्ड बाई साल्ट को हम क्या बोलते हैं अल्काली फ्लैट बोलते हैं, प्लेन कवर्ड बाई साल्ट को क्या होता है अल्काली बोलते हैं और साल्ट कवर्ड प्लाई को क्या होता है सिलाना बोलते हैं, ठीक है। ये होगा इन सेलबर्ग का आइसोलेटेड होता है, राइज एब्रप्टली फ्रॉम ए जेंटल स्लोपिंग या फिर वर्चुअली लेवल से होता है, राउंडेड टॉप होता है, ग्रेनाइट या फिर ग्नीस हो गया, ठीक है। राउंडेड टॉप ग्रेनाइट या फिर ग्नीस हो गया, ठीक है। ये डेमोलिश देखो, रॉक पिलर जो कि स्टैंड करता है रेस्टेंट रॉक के स्टैंड रेस्टेंट रॉक की तरह खड़ा होता है सॉफ्ट रॉक में और डिफरेंशियल इरोजन या फिर हार्ड या फिर सॉफ्ट रॉक का होता है, ओके रिजल्ट से बनता है, ठीक है। डिफरेंशियल जियोगन, जियोगन का टेबल से एरिया ऑफ रॉक है जो कि अंडर कटिंग इफेक्ट शो करता है। मशरूम ओके का रॉक पेडेस्टल रिसेंबल करता है मशरूम से और मोड बॉटम इरोजन इसमें होता है और रॉक प्लेट शेप्ड होता है, ठीक है। ये हो गया यारदांग, यारदांग के एक्शन ऑफ द विंड होता है यूजुअली पैरेलल टू द प्रिवेलिंग विंड साइड होता है और स्टिप साइडेड इरेगुलर रिज ऑफ सैंड में होता है। ड्यूअल एक्शन ऑफ विंड एब्रेशन किसके वजह से होता है डस्ट और साइड की तरफ होता है, ठीक है। अटकामा डिजेक्ट चीले का एग्जाम्पल है, ठीक है। अटकामा डिजेक्ट चीले का एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी देखो रिपल मार्क, रिपल मार्क का पोजिशन फ्यूचर जो कि सैल्टेशन की वजह से होता है या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्ड पार्टिकल्स ओवर एन अनइवन सरफेस इन टर्बुलेंट फ्लो ऑफ एयर या फिर वाटर की वजह से होता है, ठीक है।
सैंड ड्यून क्या है, तुमको माउथ ऑफ सैंड पे पाया जाता है, फ्यू मीटर से लेकर 20 मीटर तक होता है। ब्राचान इसका काइंड ऑफ सैंड ड्यून, ठीक है। ब्राचान क्या था, क्रेसेंट शेप्ड ड्यून होता है जो कि विंडवर्ड एक्शन, विंडवर्ड साइड में कन्वेक्स होता है, लीवर्ड साइड में कनकेव होता है। विंडवर्ड साइड में कन्वेक्स होता है, लीवर्ड साइड में कनकेव होता है। लेयर्स, लेयर्स का लेयर ऑफ फाइन मिनरल्स मटेरियल जिसको लेयर्स बोलते हैं। मिसिसिपी रिवर यूएस में पाया जाता है, एक्सट्रीमली फर्टाइल एग्रीकल्चर सॉइल होता है, इरोड करता है बहुत जल्दी, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अभी तो कास्ट के अंडरलाइन में लमस्टाइन को होता है, अभी इरोडेड बाय डिसोल्यूशन हो गया। पोडिसो टावर होगा, फिशर चुका सिंकहोल होता है, ठीक है। अब ये डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूबल रॉक वजह से होता है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम जिसमें सिंकहोल केप्स बाकी होता है। कंडीशन कोकोसिटी फुल डेवलपमेंट कास्ट के लिए प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल रॉक जो कि लैमस्टोन मीन होता है, वो सरफेस में होता है, मतलब सोल्यूबल रॉक कहाँ होता है, सरफेस या सरफेस डेंस हाईली जॉइंटेड या फिर थिन ब्लेंडेड होता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग बेड ऑफ रॉक्स होना चाहिए और लाइमस्टोन के साथ या फिर डोलोमाइट के साथ, मतलब दो रॉक के बीच में लाइमस्टोन डैमस्टोन मतलब अल्टरनेटिंग लेयर होंगे। मूव्स हॉरिजॉन्टली अलोंग बेडिंग प्लान होगा। लॉन्ग और नैरो गैप होगा जो केब बोलते हैं। अंडरग्राउंड केब होता है जिसको हम कैसे फॉर्म करते हैं, वाटर एक्शन के थ्रू फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब आर्ट्स क्या, ये पार्ट ऑफ द कार्बन कॉलेप्स द पोर्सन, ठीक है। पार्ट ऑफ द कैवन जो कि कॉलेप्स का था पोर्सन से, ठीक है। सिंक खोलिया ये का फनल शेप डिप्रेशन होता है जिसका डेप्थ 3 से 9 मीटर होता है। इनलार्जमेंट ऑफ द क्रैक होता है और थॉरो कंटिन्यूस सॉल्वेंट एक्शन के थ्रू बनता है, ठीक है। थॉरो थ्रू सॉल्वेंट एक्शन के थ्रू बनता है। कास्ट विंडो, ये क्या, नंबर ऑफ एडजॉइनिंग सिंक होल जो कॉलेप्स करते हैं तो ये कास्ट बनता है, ठीक है। नंबर ऑफ एडजॉइनिंग सिंक होल कॉलेप्स करता है। सिकिंग क्रिक या बोगास, ये क्या वैली में पाया जाता है जो वाटर ऑफन लॉस्ट थ्रू क्रैक या फिशर के थ्रू लॉस्ट होता है और इसको सिंकिंग क्रिक बोलता है अगर इसका टॉप ओपन हो, और अगर टॉप ओपन तो बोगास बोलते हैं, ठीक है। टॉप अगर ओपन है तो उसको बोगास बोलते हैं, ठीक है। स्लैग के साइड ये हैंग होता है केव रूप से, ठीक है। और लाइम चार्ज वाटर जो एवपोरेट करता है और लिव बिहाइंड करता है सॉलिडिफाइड क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। लाइम चार्ज वाटर एवपोरेट करता है और लिव बिहाइंड करता है सॉलिड क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट को। स्टेलेगोमाइट ये कहते हैं ड्रिपिंग वाटर के थ्रू होता है फ्रॉम द सर्फेस एंड थ्रू ए थिन पाइप के थ्रू होता है। ड्यू टू ड्रिपिंग वाटर फ्रॉम द सर्फेस या फिर थिन पाइप के थ्रू होता है कि इमीडिएटली बिलो स्टैगोमाइट का फॉर्म क्या होता है, एक डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम के थ्रू होता है, ठीक है। और शेप इसका कॉलम होता है, ठीक है। ये शेप ऑफ द कॉलम ले सकता है ये, ठीक है ना, याद रखो, ठीक है। अब आगे का एक मिनट, चलो अब बात करते हैं एटमोस्फेयर की। एटमोस्फेयर में कहता है गैसेस जो कि सराउंड करता है और इसमें फिजिकल मिक्सचर होता है, ठीक है। कंपोजिशन क्या कहता है, गैसेस से नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन 78.08 होगा, ऑक्सीजन 20.92, बाकी होता है, ठीक है। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, बाकी आर्गन हो गया, सबको बताई थी मैं। वाटर पेपर देखो, वाटर पेपर क्या था, 50% ऑफ वाटर पेपर क्या था, एल्टीट्यूड 2 किलोमीटर के अंदर पाया जाता है। वाटर पेपर डिक्रीज करता है इंक्रीजिंग हाइट के साथ विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम इक्वाटर, मतलब क्या होगा कि इक्वाटर पर सबसे ज़्यादा होगा, बाकी दो डायरेक्शन में कम होगा, ठीक है। वाटर पेपर का ट्रांसपेरेंट होता है इनकमिंग सोलर वेव के लिए निकलने था, बट आउट गोइंग शॉर्ट वेव के लिए नहीं होता, ठीक है। इनकमिंग के लिए ये ट्रांसपेरेंट आने वाले को आने दो, जाने वाले को नहीं देता। पार्टिकुलर मैटर का सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डस्ट पार्टिकल अनइवन होता है। लेस कहाँ होता है इक्वेटोरियल रीजन पे और हाई कहाँ, हाई रीजन हाई रेनफॉल ब्रिंग्स देम डाउन। और इन पोलर एरियाज क्या होता है सरफेस रिमेन फ्रोजन होता है, ठीक है। लेस कहाँ होता है इक्वेटोरियल रीजन पे और हाई रेनफॉल ब्रिंग देम डाउन होता है। पोलर एरिया में क्या होता है सरफेस फ्रोजन होता है, ठीक है। डस्ट पार्टिकल अच्छा होता है, ठीक है। अभी देख लो स्ट्रक्चर पैटर्न, केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, गैसेस को शो करता है, कंपोजिशन ऑफ गैसेस को फिजिकल स्टिक होता है, टेम्परेचर के बेस पर होता है, ठीक है। अभी देखो होमोस्फीयर का मीन सी लेवल 50 80 किलोमीटर तक होता है, यूनिफॉर्म होता है। थर्मल कंडीशन पर होमोस के डिवाइड कर ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर 3 है, ठीक है। मतलब 3 मतलब यहाँ तक होमो है, ठीक है। हेट्रोस्फीयर का जिसमें सोलर कांस्टेंट दैट टू व्हिच इज टेकन टू मेजर सोलर कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ तक होता है, ठीक है। यूनिट एरिया का तो 1 मीटर स्क्वायर के आसपास होता है, 1 मीटर स्क्वायर पर यूनिट पर सेकेंड में। और अर्थ का मीन डिस्टेंस लेते सन से और 1.35 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अभी देखो हायर लेयर में क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम होता है, नाइट्रोजन नाइट्रेट ऑक्सीजन होता है, ठीक है। मोलिकुलर नाइट्रोजन लेयर देखो 90 से 200 किलोमीटर होता है, 200 से 110 किलोमीटर तक मोलिकुलर नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर 200 से 1100 किलोमीटर होता है। हीलियम 3500 से ऊपर होता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर ये टॉपमॉस्फेयर में पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ काम का नहीं है, देख लो। फिजिकल ट्रोपोस्फीयर में इसको कहते हैं टेम्परेचर डिक्लाइन करता है एल्टीट्यूड के साथ, टेम्परेचर डिक्लाइन करता है एल्टीट्यूड के साथ। ट्रांजिशन लेयर ट्रोपोस्फीयर में होता है और नो चेंज इन टेम्परेचर में कोई लेयर चेंज नहीं होता। और जो आइसोथर्मल लेयर होता है, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर ये क्लोजेस्ट होता है मीन सी लेवल का, टेम्परेचर और वाटर कंटेंट डिक्रीज करता है रैपिडली 6.5 मीटर पर हाउस के हिसाब से, जिसको नॉर्मल लैप्स या एनवायरमेंटल लैप्स बोलते हैं। सारे वेदर फेनोसिंग होता है, रीजन ऑफ मिक्सिंग होता है जिसमें टर्बुलेंस होता है, बिकॉज ऑफ टर्बुलेंस ये एयर ट्रांसपोर्ट इसमें नहीं होता है। रीजन ऑफ मिक्स होती है यहाँ पर टर्बुलेंस, इसलिए एयर ट्रांसपोर्ट इसमें होता ही नहीं, ठीक है। अब देखो 8 किलोमीटर नियर पोस्ट होता है, 18 किलोमीटर का वाटर पड़ता है पोस्ट पे उसका हाइट, ठीक है। हायर एक्सटेंट का होता है कन्वेक्शन, दिस देयर हायर एक्सटेंट का तो कन्वेक्शन पर हायर होता है, ठीक है। अभी देखो स्ट्रेटिफाइड ये का तो नो ये इसको कोई कॉज कन्वेक्शन नहीं करता, इसलिए ये लेयर स्ट्रेटिफाइड इन स्ट्रेटिफाइड टेम्परेचर इंक्रीज करके सोलर ओजोन कंस्टिट्यूट के साथ सोलर एनर्जी का था कन्वर्टर होता है काइनेटिक एनर्जी में, जब ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है वोल्ट रेज को, और इसलिए इसको हीटिंग होता है स्ट्रोपोस्फीयर में, ठीक है। 15 से 25 किलोमीटर तक होता है, 10 पार्ट्स पर मिलियन पर वॉल्यूम होता है, ये हो गया, ठीक है। अभी देखो सोलर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन
वेवलेंथ से क्या था 290 नैनोमीटर से लेकर 320 नैनोमीटर तक अल्ट्रा वायलेट बी रेडिएशन के लिए, ठीक है। 50 से 80 किलोमीटर MSL के लिए डिग्रीज का टेम्परेचर को कोल्डेस्ट टेम्परेचर है मोजोबॉस्क होता है, ठीक है। ट्रोपोस्फियर ट्रोपोस्फियर क्या था तुमको एक्सटेंड करता है 90 किलोमीटर मीन सी लेवल से, ये हाईएस्ट लेवल होता है, इसमें इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज करता है हाइट के साथ, ठीक है। ट्रोपोस्फियर का 2 पार्ट होता है, थर्मोस्फियर का 2 पार्ट होता है, देखो आयनोस्फियर, ये क्या था, ये थर्मोस्फेयर का, ट्रोपोस्फियर में थर्मोस्फियर, ठीक है। थर्मोस्फियर में 2 पार्ट है, आयनोस मतलब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, उल्टा ट्रेडिशन टेम्परेचर का, ठीक है। आयनोस्फियर क्या था, रेडियो प्रोपोर्शनली होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, ठीक है। डी रीजन होता है 60 से 90 किलोमीटर, जो कि डिसपेयर करता है नाइट के साथ। ई पता ही है, ई देखो 90 से 40 और ये ड्यूरिंग F2 1 रीजन जो कि 140 से 100 किलोमीटर, F2 क्या 250 से 250 किलोमीटर, ठीक है। एक्सोस्फीयर ये अपवर्ड ट्रैवलिंग मोलिक्यूल, इसमें स्केप हो जाता है, पार्ट ऑफ होमोस्फीयर है। और ये थाइनोस्फीयर का तुम क्या है, हेट्रोस्फीयर का पार्ट है, ठीक है। और इसमें कुछ काम का है नहीं, ठीक है। अगला देखो इंसोलेशन टेम्परेचर, हीट एनर्जी रिसीव करता है 3 सोर्सेस से, सोलर विंड, सोलर रेडिएशन, ग्रेविटी और एंडोजेनिक, ठीक है। सोलर विंड क्या था, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो कि फोटोस्फीयर से निकलता है, फोटोस्फीयर में आता है, क्रोमोजोम या कोरोना ऑफ अर्थ है। इंसोल्यूशन क्या होता है, इनकमिंग शॉर्ट वेव इंसोल्यूशन वेव होता है, रिफ्लेक्टेड होता है, मतलब रिफ्लेक्टेड पार्ट वेव को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन या फिर सोलर इंसोलेशन रेडिएशन के लिए होता है, रिफ्लेक्टर को हम लॉन्ग वेव रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। अभी देख लो प्रेशर ग्रेडियंट होता है इसमें, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट होता है, इसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। अब आगे क्या, सोलर रेडिएशन का 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, हाइड्रोजन का कन्वर्ट करता है हीलियम में, ठीक है। और ये कन्वेक्शन कन्वेक्शन होता है, ठीक है। फोटोस्फीयर ये इमिट करता है शॉर्ट वेव को, ट्रांसपेरेंट होता है और एटमोस्फीयर हीट नहीं होता है, ठीक है। सोलर एनर्जी ये अर्थ के सरफेस पे पाया जाता है। इंसोलेशन या फिर सोलर रेडिएशन के ये फारेस्ट फ्रॉम द सन होता है 152 किलोमीटर मान लो, 152 किलोमीटर फोर्थ जोन। और पोजीशन को क्या होता है, पीहिलियम होता है। थर्ड जोन को क्या होता है, अर्थ नियरेस्ट होता है सन को, इसको पेरीहिलियन बोलते हैं, ठीक है। पेरीहिलियन होता है पास, ठीक है। ये हो गया। रीचिंग ऑन अर्थ को हम क्या बोलते हैं, इंसोलेशन। रीचिंग ऑन अर्थ में फैक्टर्स का रोटेशन होगा जो कि 6.5 डिग्री होता है, प्लेन के साथ याद रखना, एक्सिस के साथ नहीं, ठीक है। एंगल में देखो, हायर द लेटीट्यूड द लेसर द सन, इसलिए स्लैंट सन है जो वहाँ मिलते हैं, ठीक है। और सिलेट एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है, इतना याद रखो, ठीक है। लेंथ ऑफ डे पे भी डिपेंड करता है, ट्रांसपेरेंसी पे डिपेंड करता है, कन्फिगरेशन भी होगा। इफेक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन देख लीजिए तुमको, रिटेन बाय द एटमॉस्फेयर होता है, कन्वर्टिंग टू द सम फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। रिटेन बाय द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्टेड इनटू द सेम फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। स्कैटरिंग स्मॉल पार्टिकुलेट मैटर होता है, रेडिएशन डिफ्यूज होता है, अलॉर्ड रेले ने इसको प्रपोज किया था, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ का, ठीक है। ब्लू ऑरेंज रेड स्कैटरिंग की वजह से होता है, ठीक है। ब्लू लाइट ऑफ द इनकमिंग ज़्यादा स्कैट होता है रेड लाइट से, ठीक है। अब ये हो गया। अब डायमीटर ऑफ दिस पार्टिकल लॉन्गर होता है वेवलेंथ से, तो स्कैटरिंग रिफ्लेक्शन होगा। अल्बिडो क्या था, रिफ्लेक्शन को डिपेंड करता है। रेशियो ऑफ रेडिएशन होता है, रेशियो ऑफ रेडिएशन होगा। इंस्ट्रूमेंट को क्या होता है, पैरानोमीटर या फिर रिफ्लेक्टोमीटर, इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं पैरानोमीटर, रिफ्लेक्टोमीटर होता है, ये हो गया, ठीक है। अब तीसरा देखो, इक्विनॉक्स का अर्थ इक्वेटर पास करता है सेंटर ऑफ द सन से, और जिसको मिड से बोलता है 21 मार्च या फिर 23 सितंबर को पाया जाता है इक्विनॉक्स। और ये इसमें सन डे और नाइट इक्वल होता है, ठीक है। 21 मार्च को तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं, ऑटम 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स, 23 को ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक है। समर इक्विनॉक्स को 21 जून को पाया था, जिसमें लॉन्गेस्ट है तो विंटर इक्विनॉक्स 22 दिसंबर को पाया जाता है, ठीक है। 21 जून और 22 दिसंबर ये हो गया, ठीक है, लॉन्गेस्ट दिसंबर, ठीक है। अभी देख लो हीट बजट, ये कहता है वो अल्बिडो हाई होता है सारे पॉइंट पर, साउथ पोल में ज़्यादा होता है और नॉर्थ पोल साउथ पोल में आई ज़्यादा, मतलब अल्बिडो मतलब वाइटली ज़्यादा होगा, ठीक है। तो फ्रेश लेवल का हायर अल्बिडो होगा ओल्ड सोना से, ठीक है। डार्क रॉक सॉइल ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे, लोअर मोस्ट ऑफ द लोअर अल्बिडो का रॉक्स और सॉइल होंगे, ठीक है। बियर सरफेस के पास मोर अल्बिडो होता है, डेंदी सरफेस कवर्ड पर वेजिटेशन हो गया। हाई इन मॉर्निंग होता है, हाई मॉर्निंग लेट इन इवनिंग होता है, ठीक है। हीट पर देखो बैलेंस बिटवीन अमाउंट इनकमिंग सोलर रेडिएशन और अमाउंट आउटगोइंग, इसको हीट बजट बोलते हैं। इनकमिंग और आउटगोइंग के डिफरेंस को, इनकमिंग वाला शॉर्ट वेव होता है और आउटगोइंग क्या था, लॉन्ग वेव होता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसमें और कुछ काम का नहीं, ये देख लो हीटेड बाई रिफ्लेक्टेड और री रेडिएशन ऑफ लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन रिफ्लेक्ट का होता है सरफेस ऑफ द अर्थ से होता है, ठीक है। हीटेड बाई रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। ये हो गया। अब लैटिट्यूडनल हर्ट बैलेंस क्या करता है, इंसोलेशन ग्रेजुअली डिक्रीज करता है इक्वेटोरियल से लेकर पोल की तरफ, 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री साउथ तक होता है, और सोलर रेडिएशन रिसीव होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ काम, हीटिंग बैलेंस का होता है, विंड और ओशन हीट बैलेंस से विंड और ओशन का रेट बनता है, मिड लैटिट्यूड 30 to 50 पे बहुत सबसे ज़्यादा यही चीज़ यहीं पे होता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और देखो इंसोलेशन हीटिंग कूलिंग फिर देख लो, डायरेक्ट इंसोलेशन ये तुमको क्या आता है, सन फोटोस्फीयर शॉर्ट वेव में निकालता है, 14% इनकमिंग शॉर्ट वेव होता है। टेरेस्ट्रियल देखो विदाउट द एड ऑफ द मेटल मीडियम, बिना मीडियम के रेडिएशन होता है, बिना मीडियम होता है। और अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब होता है और रेडिएट करता है। व्हेन द अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब इट एंड रेडिएट बैक इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव, तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, हीटेड अप होता है, ठीक है। जब एटमॉस्फेयर सरफेस एब्जॉर्ब करता है और रेडिएट करता है बैक इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव, तो इसको क्या होता है, एटमॉस्फेयर को हीट करता है, ठीक है। कंडक्शन कंडक्शन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है
अंटिल बोथ द बॉडीज इटेन द सेम टेम्परेचर, राइट को टेम्परेचर और सारे बॉडीज को सेम टेम्परेचर लेना है, ठीक है, सिर्फ लोअर लेवल पे पाया जाता है। कन्वेक्शन ये क्या था, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ पास होता है। एवेक्शन ये क्या था, हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस पे पाया जाता है। एवेक्शन क्या था, हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस होता है, होता है लोअर टू हायर लाइट या फिर वाइस वर्सा में पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है, रिकॉर्डेड 2 PM से लेकर 4 PM, याद रखना 12 बजे नहीं था बट 2 से 4 PM को मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। अब लेटीट्यूड डिस्टेंस ऑफ इक्वेटर, ठीक है, 27 डिग्री पे होता है, 27 डिग्री ऑन एवरेज, ठीक है, 27 डिग्री ऑन एवरेज होता है, ठीक है। अभी देखो एल्टीट्यूड हाई ट्रोपोस्फियर जो कि एक्सटेंड करता है 17 से 18 किलोमीटर इक्वेटर पर और 8 से 9 किलोमीटर पोल्स होता है, ठीक है। टेम्परेचर डिग्री करता है 6.9 किलोमीटर पर किलोमीटर, इसको क्या होता है, नॉर्मल एब्सेट इन्वायरमेंटल एब्सेट बोलते हैं, ठीक है। अभी देख लो सोर्स ऑफ हीट ये खुद ही होता है और इसलिए टेम्परेचर डिग्रीज करता है इसके तरफ, ठीक, सरफेस पर मूव करता है, ठीक है। कैपेसिटी टू रिटेन और ऑब्जर्व टेरेस्ट्रियल ग्रेटेस्ट होता है, जब सरफेस के क्लोज हो तो ज़्यादा होगा, रिटेन या ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं, ये देख लो अनइवन देख लो, वाटर के पास कैपेसिटी अब ज़्यादा होता है और टेम्परेचर पूरे वर्ल्ड उसको ज़्यादा तो कंटिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो ओशन करंट, ये डीप फ्लो ऑफ ऑफशोर ओशन करंट है, डीप फ्लो ऑफ ऑफशोर ओशन करंट होता है, क्लाउड और रेनफॉल, ठीक है। रेन मोर ऑन एवरेज होता है, डू नॉट चेंज हाइट, ठीक है। रेंज ज़्यादा एवरेज से ज़्यादा होता है उसमें ज़्यादा हाइट में होता है, ठीक है। अब ये क्लाउड कवर रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है तुमको ये टेम्परेचर देखो, रेंज ज़्यादा एवरेज में होता है और एक्सपीरियंस करता है क्योंकि क्लाउड कवर करता है, दूसरी बात रेनफॉल से रिड्यूस होता है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर इक्वेटोरियल लेस होता है डिजर्ट एरिया से, ठीक है, टेम्परेचर इक्वेटोरियल लेसर देन, ठीक है, इसीलिए कम होता है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल सिस्टम देख लो, अक्रॉस लैटिट्यूड का ऐसा था क्या, तीन कैरेक्टरिस्टिक, तीन जनरल कैरेक्टरिस्टिक, फॉलो द पार्टिकल एल्टीट्यूड हो गया, फिर बेंड करते हैं, फिर थर्मल ग्रेडियंट, फॉलो द पार्टिकल ऐसे थर्मल ग्रेडियंट, फॉलो द पहले फ्री होता है, बेंड करता है, थर्मल ग्रेडियंट होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ काम का टेम्परेचर एलिमेंट्री, डिफरेंस बिटवीन मीन टेम्परेचर ऑफ एनी प्लेस एंड टेम्परेचर ऑफ पैरेलल प्लेस और पैरेलल के बीच डिफरेंस को टेम्परेचर एलिमेंट्री होते हैं। और ये होता क्यों है, ये बहुत सारी रीजन है, पहाड़ आ गया, समुद्र आ गया, टेम्परेचर पर देखो इंक्रीज सम टेम्परेचर इंक्रीज करता है, डिक्रीज विद एल्टीट्यूड अगेंस्ट जनरल ऑफ ट्रोपोस्फियर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मतलब हाइट के साथ वो कम होता है, ठीक है, ट्रोपोस्फियर जो लॉस का वो होता है, ठीक है। ये हो गया, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करता है उसको बोलते हैं, ये टेम्परेचर प्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब आगे देखो अगले कौन सा है, तुमको ये रहा, हाँ एटमॉस्फेयर प्रेशर देखो, इन्वेलप एटमॉस्फेयर होता है क्या, जो इन्वेलप करता है अर्थ को, ये हम कल करेंगे।